होता है ना, एक लबी डबी वाला फेज होता है ना, वैसे लबी डबी वाली फेज वाली लाइफ थी आपकी। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं आपके ना चाहते हुए भी, में आपकी केस डिवोर्स तक ना जाए लेकिन गई होगी। ऐसे कैसे ये जो पार्टनर जो आपके गए आपको छोड़ के, वो भी आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, लेकिन आप डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये खेल ना समझे इस चीज को, बहुत आसान नहीं होता है। कई सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, 10-10 20-20 साल हो जाते हैं उन्हें इंतजार करते हुए। तो ये प्यार होता ही ऐसे है। आपकी जिंदगी आसान थी अपनी लाइफ से स्टडी करने का किसी और की लाइफ को ये चेज कर रहे हैं आप। ये बहुत पेन में है, इतना पेन में है कि रो रहे हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस पेज को फॉलो कर दिया होगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए आज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। आज हम जानेंगे आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर क्या आने वाला है। और ये रीडिंग लव लाइफ के रिगार्डिंग है। जितने कपल्स है, चाहे वो लव कपल्स हो, चाहे सेम जेंडर हो, चाहे मैरिड पर्सन्स हो, आप सिर्फ कपल के लिए देखिएगा। इसमें मैं पैसों को लेके या पैसों को लेके जो लव कपल के जिंदगी में आएगा उसको लेके ही सिर्फ प्रेडिक्शन करूंगी, या बाकी किसी चीज के मैसेजेस मैं रिसीव नहीं करने वाली हूँ, चाहे आपके जॉब या बिजनेस के रिगार्डिंग हो या चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ और सिर्फ लव वाली रीडिंग है। तो हमारे सोल जितने जर्नी वाले लोग हैं वो, और हमारे जो प्यार भरे आशिक आशिकाएं जितने लोग हैं, सब प्रिपेयर हो जाइए। देखते हैं हमारे यूनिवर्स, हमारे परमात्मा परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। क्या था आपका पास्ट टेंस, क्या है आपका प्रेजेंट, और आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। तो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। देखते हैं पहले आपका पास्ट कैसे था। पास्ट आपका बहुत अच्छा था, जहां पर आपके पास मतलब आप दूर की सोच रहे थे, किसी चीज को लेके बहुत दूर की आपने सोची थी। आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ थी, आपको लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में हर वो चीज़ है जो जो मैंने होता है ना, एक लबी डबी वाला फेज होता है ना, वैसे लबी डबी वाली फेज वाली लाइफ थी आपकी। आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी नज़रों में इतने सपने सजा लिए थे, ये आपका पास्ट टेंस बता रही हूँ, जो आपने सपने सजाए थे, इतने सपने सजाए थे आपने, जो प्रेजेंट था वहां से परे जाकर अपनी पूरी जिंदगी का प्लानिंग कर लिया। मेरी जिंदगी में ये होगा, यहाँ से मैं ये यहाँ पर घर लेंगे, हम लोग ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये ऐसा होगा, वो वैसे होगा, वो वैसे होगा। इतना ब्यूटीफुल लाइफ आपने सपनों में डिजाइन कर लिया था कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब वो उस तरीके से अपना जीवन एक डिजाइन कर लिया है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी, जहां आपके एक सपनों की दुनिया थी। और देखते हैं आपका प्रेजेंट। आपका जो प्रेजेंट है, अब आपका चल रहा है ट्रांजिशन वाला टाइम, जहां कुछ चीजें खत्म होती है, चाहे आप चाहे आप ना चाहे, वो चीज होकर रहेगी। और ऐसी ही कुछ चीजें आपकी जिंदगी में हुई है आपके ना चाहते हुए भी। जैसे कुछ लोगों ने चाहा होगा कि आपका सेपरेशन ना हो, लेकिन सेपरेशन हो गया। जैसे कुछ लोगों ने चाहा होगा कि रिश्ता खत्म ना हो, लेकिन हो गया। कुछ लोगों ने चाहा होगा कि उनकी जिंदगी में ऐसा फेज ना आए जहां उन्हें इतना बुरे तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन ट्रीट किया गया। जो चीजें आपने नहीं चाही होगी ना, वो चीजें आपकी जिंदगी में हुई रहेगी। फिर वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी मायने में हो, कुछ भी हो। आपने चाहा होगा कि आप दोनों के बीच में आपकी केस डिवोर्स तक ना जाए, लेकिन गई होगी।
आपने चाहा होगा कि आपको ब्लॉक ना किया जाए, लेकिन किया होगा। जो कुछ जो जो आप सोच सकते हैं ना, जो आपने सपने देखे थे ना, सपनों का महल एकदम डेथ हो गई उस महल की। ऐसी सिचुएशन में आप आ गए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप ऐसे बुरे फेज में आ चुके हैं कि करंट सिचुएशन में आपको नजर नहीं आ रही है कोई चीजें। आपके जो पार्टनर थे वो चले गए हैं दूर। आपकी जिंदगी में कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर आने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, नहीं चाहिए मुझे। ऐसी चीजें चल रही है। कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा है कि भाई उनकी लाइफ में एक नया फ्रेश लव आने की कोशिश कर रहा है, उन चीजों से भी आप डिनाई कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए नया फ्रेश लव। या कुछ लोग फ्रेश लव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे पुराना रिश्ता नहीं चाहिए, वो सब खत्म हो चुका है, मैंने सब खत्म कर चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भाई ऊपर वाले भेजना है तो अच्छा नया मतलब ऑनेस्ट रिश्ता भेजना, वरना मत भेजो, किसी की मुझे जरूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा हुआ रहेगा कि उन्होंने अपने पार्टनर को बहुत मनाने की कोशिश की, फोन कॉल किए, कुछ मैसेजेस किए रहेंगे, अब आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको रिप्लाई आए, लेकिन आप फिलहाल कंफ्यूजन स्टेट, मतलब आपकी कंफ्यूज माइंडेड वाली स्टेट हो गई है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सामने से आने क्या वाला है। वो होता है ना, पूरी तरह से इंसान तबाह हो जाता है ना, वैसी सिचुएशन में आप आकर खड़े हो चुके हैं। अब आपको नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं, आप तो हर चीज से डिनाई कर रहे हैं, है ना। आप देखते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है आपका। फ्यूचर में द लवर्स, ठीक है, आपका यूनियन होने जा रहा है। अब मैं दिखा देती हूँ कार्ड्स आपको, कितने प्यारे कार्ड्स हैं और आपकी क्या एनर्जी होने वाली है फ्यूचर में, दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी जिंदगी में आने वाला है। मैजिशियन, लवर्स, मतलब आपका यूनियन, पैसा, वो सब कुछ आपके पास आने वाला है। मतलब आपने जो चीज सोची नहीं होगी ना, वो चीज भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन आप कैसे रहेंगे पता है, ऐसे। इतना जो क्योस आपकी जिंदगी में फैला ना, आपने बोल दिया भाई आप नो एंट्री, नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कैसे, ये जो पार्टनर जो आपके गए आपको छोड़ के, वो भी आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, लेकिन आप डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जी है ये, अभी आने वाले फ्यूचर की एनर्जी है। अब जो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर बड़ा पछतावा करते हुए आ रहे, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप काफी सारे मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज कर रहे हो अभी भी, जो इन सिचुएशंस से आपको बाहर निकाल ले, आप लोगों का पैचअप हो जाए, उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज की है। देन आप जो जो चीजें मैनिफेस्ट करेंगे ना, अब भी आपके पास टाइम है, जो जो चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आपकी जिंदगी में कम ट्रू होने वाली है। सूर्य का साल है, कार्ड नंबर 1 है, तो आप जरूर इस चीज को करिए, ताकि जो जो लोग चाहते हैं कि भाई उनके पार्टनर उनको वापस मिले, या जो मैनिफेस्टेशन, मुझे काफी लोगों के सवाल भी आते हैं। लव स्पेल कुछ नहीं होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ना आप बांध नहीं सकते, बंधा हुआ व्यक्ति ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। उससे बेटर है ना, जो देने वाला है ना, डायरेक्ट उसके ऊपर, मतलब उसका दरवाजा खटखटाइए, उसका खटखटाया हुआ दरवाजा ना, वो अपना दरवाजा जरूर आपके लिए खोलेगा। अगर आपने शिद्दत से प्यार किया होगा ना, वो किसी भी तरीके से आप तक लौटेगा, आपको मिलकर रहेगा, लेकिन शिद्दत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और शिद्दत वाला प्यार कुर्बानी मांगता है, बहुत 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 कुर्बानी मांगता है। इतनी कुर्बानी मांगता है कि वो आपकी जान निकाल देता है, कई बार आपकी जान निकाल देता है। जान हथेली में होती है आपकी, अपनी जान हथेली में लेके घूमते हैं आप, जो प्यार शिद्दत वाला होता है। मतलब ये खेल ना समझे इस चीज को, बहुत आसान नहीं होता है। कई सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं उन्हें इंतजार करते हुए। तो ये प्यार होता ही ऐसे है। तो जो शिद्दत वाला प्यार है ना भाई, जिन लोगों ने, जो सोल जर्नी में जितने लोग हैं ना, आप
अपने मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए। आपको बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है कोई भी चीज़। नेगेटिविटी मैनिफेस्ट ना करिएगा, नेगेटिविटी के साथ मैनिफेस्ट ना करिए, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करिए। जैसे सूरज उगता है तो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा के साथ मैनिफेस्ट करिए। सूर्य त्राटक करते हुए मैनिफेस्ट करिए। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी हुई रहेगी और साथ ही आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा। तो वो पावर, वो जो मैसेजेस है ना आपका, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं उस टाइम पर, उस इसमें। इसीलिए आपको मैं मुझे लगता है मेरे हर रीडिंग में करीब करीब मैं हर बार आपको बोलती हूँ त्राटक करिए, त्राटक करिए, सूर्य त्राटक करिए, ये करिए, मतलब मेडिटेशन करिए। ये इसीलिए बोलती हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़े, आपके इंट्यूशन पावर बढ़े। अब आपकी जिंदगी में एबंडेंस भी आ रहा है, तो जो जो फेमिनाइन ऊर्जा में थे उनकी लाइफ में वो फुलफिल हो जाएंगे और उसके बाद ही उनके पार्टनर अवेकन होकर आप तक पहुंचेंगे। उनके अवेकनिंग के बाद वो थोड़ा टाइम तो लेंगे ना भाई, इतना तो नहीं है कि भाई जादू की छड़ी ऐसे घूम गई और पार्टनर तुरंत आ गए, है ना। आपको भी पता है कि अवेकनिंग के प्रोसेस में, जैसे आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस हुई तो तुरंत हो गई क्या, कितनी पेन हुए आपको, है ना, कितनी चीज़ों से आप जूझे हैं, कितने डार्क नाइट आपने निकाली है, कितनी रातों को चीख चीख कर रोए हैं। ये तो आपको ही पता है ना, किसी और को तो नहीं पता है। तो अब अगर आपके पार्टनर का अवेकनिंग होगा तो सोचिए कि उनके साथ क्या क्या हो। तो यही होता है अवेकनिंग का प्रोसेस, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे जर्नी वाले लोगों में हो। जब आपको किसी ने पेन दिया तो आपको क्या लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी? आपकी जिंदगी आसान थी अपनी लाइफ से स्टडी करने का किसी और की लाइफ को? क्या आपको पता चलने के बाद, आपको सब कुछ आपकी जिंदगी में होने के बाद आपकी जिंदगी आसान थी? तो जब आपकी जिंदगी आसान नहीं थी तो उनकी कैसे हो सकती है ना। तो अपनी जिंदगी से उनकी लाइफ को भी स्टडी करिएगा, उनको भी थोड़ा वक्त दीजिएगा ताकि वो अपने आप पर काम कर सके। अपने आप पर काम करेंगे तभी आप तक पहुंचेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे तभी आप तक पहुंचेंगे। और ये ऐसे क्रॉस रोड पर आप आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है, अपने सिलेक्शंस अपने मर्जी से अपने मन मुताबिक करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस के साथ में जब आपका मूड खराब हो ना, तो कोई डिसीजन नहीं लेने का, ना अच्छा ना बुरा। मूड खराब हो ना तो आप आपके फ्यूचर में बोल दीजिएगा कि भाई मुझे टाइम चाहिए, मैं जब तक अपने ऊपर टाइम नहीं खर्चा करूंगा या करूंगी, जब तक मुझे टाइम नहीं मिलेगा मैं डिसीजन नहीं लेने वाला, नहीं लेने वाली। जैसे तुमने टाइम लिया ना इतने दिन अवेकन होने के लिए, वैसे मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। अब मैं अपनी जर्नी डिसाइड करूंगी या करूंगा, या मैं अपनी जर्नी का मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लूंगा या लूंगी। तुम आकर मेरी जिंदगी पर अपने डिसीजंस नहीं थोप सकते हैं। जब मन किया तब चले गए, जब मन किया तब आ गए, ऐसा नहीं होगा। मुझे टाइम चाहिए, मैं सोच समझ कर ही जवाब दूंगा या जवाब दूंगी। ऐसे ही आपको बोलना, इसे ही बोला जाता है अपने लिए आवाज उठाना। बाकी की जो चीजें होती है ना, जो हम झगड़े करते हैं, वो एरोगेंस है, वो उसे मैच्योरिटी के साथ लिया गया डिसीजन नहीं बोलते। लेकिन अपने लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी होने वाली है। अब देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं भाई, इनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है। ये चेज कर रहे हैं आप, देखिए ऐसे चेज कर रहे हैं। और बताइए, ये आपको मतलब सीक्रेटली एडमायर करते हैं, अपने दोस्त लोगों से बात करते हैं आपके बारे में, आपको पता नहीं है फिलहाल। डिवाइन फेमिनाइन, ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, जानते हैं। इनका अवेकनिंग चल रहा है ना, इसीलिए इनके सामने चीजें आना शुरू हुआ रहेगा। इंट्यूशन, इनके इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप लोग टेलीपैथिकली बात भी कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस में है फिलहाल, इनकी कंडीशन खराब हो चुकी है। ओनली यू, इन्हें आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ब्लफ, इन्होंने फेक मास्क पहन रखा है अपने फेस पर। फैमिली, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं भाई। कॉन्फ्लिक्ट, आपके बीच में कास्ट, रिलीजन, कल्चर या मेंटालिटी या जो भी चीज है उन चीजों को लेकर जो डिफरेंसेस है उसके बारे में ये सोच रहे हैं।
इस रिलेशन को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाहते हैं। ये फिलहाल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, इसके लिए ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। देखिए आपका रिश्ता कमिटमेंट तक पहुंचा ही दिया किसी भी तरीके से, अब लास्ट मैसेज दे दीजिए भाई। ये बहुत पेन में है, इतना पेन में है कि रो रहे हैं, रोता ही है व्यक्ति पेन में होता है। तो जब अवेकनिंग का प्रोसेस इनका ट्रिगर हुआ, जैसे आपकी हालत जैसे हुई थी ना, जैसे आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, आपकी हालत कैसे हुई थी वैसे ही इनकी हालत है, इसीलिए ये इतना पेन में है। न्यूज़ बताइए हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा परमेश्वर, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस आपके। शिव जी, कृष्णा जी, लीजिए जी, आपके लिए शिव जी और कृष्णा जी दोनों बताने के लिए आए हैं कि आप जिस जर्नी में हैं भाई उस जर्नी पर बिलीव करिए। शिव जी कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों एक साथ आए हैं। कृष्णा जी भी आए हैं जो प्यार करना, अनकंडीशनल लव तक जाना हमें सिखाते हैं। और शिव जी कहते हैं कि अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस कर लीजिए। जैसे शक्ति के बिना शिव अधूरे है, वैसे राधे के बिना कृष्ण अधूरे है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, ये फेज भी गुजर जाएगा। जब अच्छा फेज नहीं रहा तो बुरा फेज कैसे रहेगा। और इसे बुरा फेज ना समझिए, ये आपके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज है, आपके अंदर की खूबियां, खामियां सब कुछ बताता है आपको, है ना। तो ये फेज बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसे एंजॉय करिए। इस एक एक स्टेप को याद रखिएगा। हो सकता है आपके पीछे जो लोग जिनकी अवेकनिंग होगी उन तक आपको ये मैसेज पहुंचाने का टाइम आएगा आप पर, तब आपको फेज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अपने फेज को हमेशा स्टडी करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ों को देखिए। और कृष्णा जी बोलते हैं डिवोशनल रहिए, अनकंडीशनल लव में आ जाइए। और क्या उनके लाइफ में क्या कम स्ट्रगल थे, पैदा हुए तब से स्ट्रगल, तो हर वक्त उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा है ना। तो ये लव लाइफ है। जैसे शिव जी ने पार्वती जी का कई सालों इंतजार किया, तब पार्वती जी ने फिर से जन्म लिया और फिर उन दोनों का विवाह हो सका। ये कब की बात है, जब सती अग्निकुंड में कूद गए थे। उसके बाद शिव जी उनका जलता हुआ शरीर लेकर घूम रहे थे। उसके बाद शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे, चले गए थे। जब तक पार्वती जी फिर से जन्म लेकर उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई, तब तक वो बाहर नहीं निकले उस जोन से, है ना। तो ये तपस्या का फेज होता है। ऐसे ही अपने प्यार के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अनकंडीशनल लव में आना पड़ता है, तब जाकर आपको प्यार आपकी नसीब में आता है। तो ये प्यार वाली जर्नी है, इतनी आसान नहीं होगी, है ना। चाहे जर्नी वाले लोग हो, चाहे नॉर्मल जर्नी हो, प्यार अपने आप में एक डिवाइन चीज है। तो अपने अंदर जो आपको प्यार जो हुआ है ना भाई, वो डिवाइन का एसेंस है। उस प्यार का अनुभव लीजिए, चाहे उसमें दर्द आए, चाहे कुछ भी हो, फूल हो या कांटे हो, आपको हर चीज के एसेंस को पहचानना है। प्यार में, फिर से बोलती हूँ, प्यार में गिरना मत, प्यार में उठना, अनकंडीशनल लव में आना, ऐसा प्यार करना कि मतलब दुनिया में मिसाल बने। वैसा प्यार नहीं करना कि मतलब मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, डिजायर वाला लव नहीं होना चाहिए। जहां है वहां खुश रहे भाई। अगर तू मेरा है या तू मेरी है, तो किसी भी तरीके से, या मेरे प्यार में शिद्दत है तो हम लोग मिलकर रहेंगे। ये बिलीव रखिए, ये ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, और सरेंडर रहिए। अपने फल को सरेंडर करना है, कर्म को नहीं। आपका कर्म क्या है? अनकंडीशनल लव में आना, अपने आप को हील करना और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। इस कर्म को नहीं छोड़ना। फल को छोड़ना कि क्या मिलेगा, फल को सरेंडर कर दीजिए, कर्म करते रहिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय शिव शक्ति, राधे कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कि मुझे लाइव आना है या नहीं आना है। बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। तो आपका मुझे रिप्लाई आएगा तो मुझे समझ आएगा कि कितने लोग
चाहते हैं कि उनके सवालों के जवाब लाइव आकर उन्हें मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।